गुड इवनिंग एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बाय द वे सभी वीडियो इंटरेस्टिंग रहती है, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो होगी। ये कोई रिपेयरिंग वीडियो नहीं है, कोई नॉलेजेबल वीडियो नहीं है, सिर्फ ये एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। एजुकेशन पर्पज़ ही मान लीजिए आप, जैसे कि आप किसी कटिंग का काम करते हैं, ग्राइंडिंग का काम करते हैं, एक इलेक्ट्रीशियन है, टेक्नीशियन है और स्पेशली वेल्डर है और प्लम्बर है, उसमें भी ये वर्क करेगा। अगर है तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं आज आपके सामने कुछ एंगल ग्राइंडर की डिस्क के बारे में बात करूँगा। तो मेरे पास बहुत सारी डिस्क है, यहाँ पर एंगल ग्राइंडर की भी है और इसके अटैचमेंट्स हैं। आप इसको एंगल ग्राइंडर में भी यूज़ कर सकते हैं और ड्रिल मशीन में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं वन बाय वन आपको दिखा देता हूँ। तो मैं मार्केट गया था, तो मैं वहाँ से लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है, तो मैं बहुत सारी खरीद के ले आया हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये कुछ एंगल ग्राइंडर की डिस्क है। तो वन बाय वन हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं इस एंगल ग्राइंडर की डिस्क की बात करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये एक एंगल ग्राइंडर की डिस्क है और एक ग्राइंडिंग और कटिंग व्हील है। ठीक है, जैसे आपको कोई आयरन रोड काटनी है, आयरन की कोई सीट काटनी है, कोई भी आयरन की चीज़ काटनी है, तो आप उसको कटिंग के लिए पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी अप्रोक्स वैल्यू जो होती है वो 20 रुपीज़ ये ईज़िली मार्केट में अवेलेबल है। और ध्यान रखिए, जब आप इसको एंगल ग्राइंडर में यूज़ करते हैं तो मेक श्योर कि आप एंगल ग्राइंडर को ज़्यादा प्रेस मत कीजिए। जैसे कि मान लिया आप सरिये काट रहे हो और आपने ज़्यादा प्रेस किया, तो क्या होगा, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, बहुत ही एक ही झटके में टूट जाएगी। ठीक है, और अभी आप ऐसा काम कर रहे हैं क्योंकि ये काम जो होता है फुल ऑफ रिस्क होता है, तो मेक श्योर कि आप हेलमेट ही पहने और जब ही ये काम करें। ठीक है, सेफ्टी फर्स्ट प्रियोरिटी, राइट। तो ये वाली चीज़ है। ठीक है, ये वाला समझ गए आप। उसके बाद में मैं आपको दूसरा व्हील दिखाता हूँ। ये एक होता है ग्राइंडिंग व्हील। ठीक है, ये भी एंगल ग्राइंडर पे आप, जैसे आपको कहीं किसी चीज़ की ग्राइंडिंग करनी है, कोई चीज़ घिसनी है, ठीक है, तो उस टाइम आप इसका यूज़ कर सकते हैं और ये मार्केट में आपको 30 से 40 रुपीज़ में ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। उसके बाद में एक है ये वाला। ठीक है, ये भी एक ग्राइंडिंग व्हील है और ये जब यूज़ करते हैं, जब हमारे आप घर पे कोई पत्थर को आपको उसमें फिनिशिंग देनी है, कोई पत्थर घिसना है या कोई सिल घिसनी है। ठीक है, कोई हार्ड सरफेस वाली चीज़ आपको अगर स्मूथनेस लानी है उसके सरफेस पे, तो आप इस डिस्क का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी डिस्क है। ठीक है, तो आप इसका यूज़ ईजिली कर सकते हैं। उसके बाद में ये भी सेम ही है। ठीक है, ये शायद मेरे बाय मिस्टेक मैंने 2 परचेज़ कर ली, नो प्रॉब्लम। और ये भी 2 हैं। और ये जो है, ये हार्ड, जो बहुत ही हार्ड टाइप की जो सरफेस होती है, जैसे आयरन की सीट्स है, बहुत ही हार्ड है, उनको ग्राइंडिंग करनी है। ठीक है, इससे भी ग्राइंडिंग हो जाएगी उसकी, लेकिन ये जल्दी ख़राब हो जाएगा, ये नहीं होगा। ये पर्पज़ मतलब ये बना ही है ग्राइंडिंग के लिए। ये बिल्कुल पत्थर का है, बहुत हैवी है। मार्केट में अगर आप इसको परचेज़ करेंगे तो 50 से अराउंड 50 और 60 रुपीज़ के अप्रॉक्स जो है ये ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये है और ये भी यही है, सॉरी। उसके बाद में ये है, ये भी हम ग्राइंडिंग के लिए ही यूज़ करते हैं और इसमें आप देखिए पैड दी गई है। आप ये पैड ऐसे, ये पैड लगी है और इस पैड को पे आप इसको ऐसे चिपका सकते हैं और इसको एंगल ग्राइंडर में आप यूज़ कर सकते हैं इजीली। फाइन, ये एंगल ग्राइंडर में अपना आराम से फिट हो जाती है। ऐसे करके आप इसको हटा सकते हैं और फिर इसको चिपका सकते हैं। ठीक है, ये भी ग्राइंडिंग की पर्पज़ के लिए। जैसे कोई लकड़ी है, आपको वुडिंग का काम कर रहे हो, वुड में आपको वुड में चिकनाहट लानी है। ठीक है, तो आप इसको यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, तो ये भी वही है। ये इसका मैं एक एक्स्ट्रा परचेज़ करके लाया हूँ ताकि फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो हम इसको यूज़ कर सकें। ठीक है, एक ये है। उसके बाद में एक ये है। ठीक है, ये फ्लैपी है, इसको फ्लैपी बोलते हैं। और ये जो है, जैसे कि आपकी स्टील होती है, स्टील को चमकाने के लिए हम इसका आराम से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको जैसे स्टील के बर्तन है, उसमें चमक नहीं आ रही, शाइनिंग लानी है, ब्राइटनेस लानी है, तो उस टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हैं आराम से। आप इसको बफ़िंग बोलते हैं इसको। ठीक है, बफ़िंग कर सकते हैं, जैसे कार वूर पे कर सकते हैं, कार की सरफेस को चमकानी है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका। ठीक है, और उसके बाद में ये वाला ब्रश है मेरे पास। ये देखो, ये इस एंगल ग्राइंडर में अटैचमेंट से यूज़ होता है, लेकिन ये स्पेशली क्या होता है, आप जैसे कि आपकी टाइलें हैं, ठीक है, टाइलें ख़राब हो गई है, तो आप इसको एंगल ग्राइंडर में या फिर
अपनी ड्रिल मशीन में ऐसे अटैच कर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक वीडियो बना दूँगा उसमें मैं यूज़ करके दिखाऊँगा। तो ये है, ठीक है। और एक ये ब्रश है, ये भी आप, ये एंगल ग्राइंडिंग में ये नहीं यूज़ होगा। ये रस्ट, अगर आयरन पे रस्ट आ जाता है तो उस टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हैं रस्ट को हटाने के लिए। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, एंगल ग्राइंडर में अटैचमेंट से यूज़ होगा और ड्रिल मशीन में आप इसको डायरेक्टली वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक चीज़ और है, जैसे कि ये मेरे पास स्पेशल टाइप के क्या है, ये शेप देने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कोई, अब मैंने किसी उसमें होल डाल दिया है, होल अच्छा नहीं आ रहा है पाइप में, तो मैं इसको एंगल ग्राइंडर पर लगाऊंगा और ऐसे कर दूंगा तो वो परफेक्ट बन जाएगा। ये भी इसी तरह के हैं, अलग अलग यूज़ के लिए होते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे हैं और इस तरह आप इसको यूज़ कर सकती हैं। और ये मैं एक लेके आया हूँ एडेप्टर, ठीक है। ये एंगल, ये ड्रिल मशीन में हम लगा सकते हैं। जैसे आपने देखा सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू, आपको अगर टाइट करने हैं तो आप इसको इसमें आराम से, सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू आप इससे इजीली डाल सकते हैं। ऑलराइट एवरीवन, सो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। भाई सब्सक्राइबर बहुत कम हो रहे हैं तो सब्सक्राइबर बढ़ा दो, 205 ही हुए हैं, बहुत दिन हो गए। प्लीज़ एवरीवन चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मुझे बताते रहे तो मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। ऑलराइट एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।